शरण को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊं। तो ध्रुव के जीवन में जो भक्ति माने डिवोशन पास, ये कोई सहज नहीं आई थी उसके जीवन में, रिबाउंड के ऊपर है। गादी के ऊपर बैठने को नहीं मिला तो माँ ने कह दिया कि तू भगवान से प्रार्थना कर, वो तेरे को दोबारा जन्म देगा, मैं ही तेरे को गादी पर बैठूं। हमारे जीवन में भक्ति दो प्रकार की आती है, एक तो प्रभाविक भक्ति, एक स्वाभाविक भक्ति। 99.9% प्रभाविक भक्ति उसको कहते हैं कि एक ने किया तो दूसरे ने किया। ये एकादशी का व्रत कर रहे तो ये एकादशी व्रत करेगा, ये तीर्थाटन करने गए तो ये भी तीर्थाटन करने गए, इसने घंटी बजाई तो इसने भी घंटी बजाई। तुमने क्यों घंटी बजाई ये तो पता ही नहीं है तुम्हें। तो कहने का अर्थ यही है कि कवि कालिदास ने रघुवंश में ये बताया है कि लोकान गतानुगतः, वी डू बिकॉज वी सी। हम दूसरे को, इसको प्रभाविक कहते हैं, किसी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस। प्रभाव माने इन्फ्लुएंस, दूसरे के इन्फ्लुएंस से अधिकतम हमारे में भक्ति आती है। और एक दूसरी होती है स्वाभाविक, विच इज इनबिल्ट, जो नेचुरल होती है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जिसमें स्वाभाविक भक्ति है, उसका कुछ कैरेक्टर, लक्षण होता है। इसमें तो वैचित्रता, विविधता और विशिष्टता, these are the three attributes। वो दुनिया से ये लोग बिल्कुल अलग होते हैं। आप मीराबाई को देखो, मीराबाई ने ही घुंघरू पहनकर उसने नृत्य किया। मीराबाई से पहले किसी ने नृत्य किया नहीं था। मीराबाई के बाद आज सारी दुनिया नाच रही है, बराबर ना? इससे पहले वो करते ही नहीं, अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो जमाना ऐसा था, वो यवनों का, म्लेच्छों का, कि इनके मजहब में संगीत अलाउड ही नहीं है, वो उसको हराम समझते हैं, तो उसने बंद कर दिया था। उसी जमाने में कोई कर ही नहीं सकते थे। लेडीज का नाचना तो बहुत दूर की बात हो गई, बाकी वो नाची, क्योंकि वो स्वाभाविक भक्ति थी, किसी को देखकर उसने नहीं किया था। ध्रुव के अंदर जो आई थी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की महाराज, तो ये कोई स्वाभाविक नहीं थी, प्रभाविक थी। बाकी किसी भी प्रकार से आ जाए, भगवत चिंतन जो हो रहा है तो तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। बस भोग चिंतन ना करो। भोग चिंतन माने ये कर लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये जाऊं, ये करूं, ये कर लूं। ये दुनिया से संबंधित जो होता है ना, इंद्रियों की, ये तुम्हारी इंद्रियों की पूर्ति करना, इसको भोग कहा जाता है भाई। भोग चिंतन करने से बुद्धि जड़ हो जाती है, लाइक अ रॉक। ये आपने वो कहानी सुनी है ना, क्या बोलते हैं वो, अहल्या के बारे में से कहीं वो पत्थर बन गई थी, बराबर ना? दिस इज ओनली ए स्टोरी, ये कहानी है, कहानी को मत पकड़ो। अहल्या का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा ने भोग का चिंतन किया। इंद्र माने भोग, और भोग का चिंतन किया तो महाराज इसको पत्थर बनना पड़ा, बुद्धि को पत्थर, जड़ बन गए। और एक बार पत्थर बुद्धि जब बन जाती है तो उसको चैतन्य प्रकट करने के लिए कोई सामान्य धूलि काम नहीं आएगा। सबको परमात्मा की धूलि, परमात्मा की धूलि का अर्थ होता है राम भक्ति, जहां सूर्यसरी धारा। परमात्मा की चरण की धूल माने भक्ति जब तक नहीं आएगी तो फिर से ये आप जो शल्या बन गए वो अहल्या नहीं बनेगी। ये कहानी नहीं है, वो इसके पीछे तत्व समझा रहे हैं महात्माओं से। भोग चिंतन नहीं, भगवत चिंतन करो तुम। ध्रुव ने परमात्मा से ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप ही ने मेरे को ये इंद्रियां दी हैं और इसको चरित कर कर आपने ही मेरे को ऐसे विवेक दिया है जो इससे मैं आपका भजन कर सकूं। तो हमने कल एक बात देखी थी, वो था स्वरूप आसक्ति। आज जो है वो है नामासक्ति। दो चीज तुम करोगे तो जिसकी खोज हर एक जीव को है। जो हमने कल ये किया था कि सुखम में भूयात दुख में मां भूत, मुझे मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा आनंद चाहिए। तो कल हमने स्वरूप आसक्ति, इसमें आसक्ति, अटैच, आसक्ति माने अटैचमेंट। तो भगवान के रूप का अटैचमेंट हमने कल देख लिया। आज भगवान का नाम का जो अटैचमेंट जो है, कृष्ण का नाम की महिमा जो है, मनुष्य जो है ना, वैसे तो है, सब कहते हैं, सारी दुनिया कहती है सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम शरीर जो हो तो ये मानवता है, बिकॉज वी हैव डिस्कशन एबिलिटी, बराबर। सुर दुर्लभ सतग्रंथ में रहा।
बाकी आप देखोगे तो इस धरती के ऊपर सबसे कमजोर प्राणी जो हो तो ये मानव ही है। हिरण का बच्चा जब पैदा होता है ना तो आधे घंटे में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा जब पैदा होता है वो आधे पौने घंटे में लड़खड़ा कर कैसे भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी प्राणी खड़ा हो जाएगा। और तुम्हारा बच्चे को तो 9 महीना लगता है खड़े होने में, कितना कमजोर है आप सोचिए, फिर भी श्रेष्ठ माना गया है। तो महाराज मानव जो है वो चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, मानव से बलवान उसका भाग्य है। जो भाग्य तुम्हारे बारे में लिखा है वो बहुत बलवान है, और भाग्य से केवल एक ही चीज बलवान है और वो है परमात्मा का नाम। जो तुम्हारे में ताकत है तुम्हारी भाग्य को बदल सकते हैं। एक दो गुरु और चेले कहीं जा रहे थे तो कहीं जमीन के ऊपर किसी आदमी का चरण चिन्ह देखे, फुटप्रिंट। और हुआ ऐसा कि गुरु जो थे वो चेले का वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, बहुत बड़े विद्वान ज्योतिष थे। तो उसने चरण चिन्ह देखा धरती के ऊपर तो अपने चेले को कहा कि देख भाई, ये जो फुटप्रिंट मेरे को नजर आती है ना, ये 2 में से एक है। या तो ये आदमी जो है बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा राजा है, और नहीं तो ये कोई बहुत बड़ा साधु है। तीसरा हो ही नहीं सकता। ये बनिया का फुटप्रिंट नहीं है, ये कोई नौकर का फुटप्रिंट नहीं। या तो बहुत बड़ा सम्राट है और या तो बहुत बड़े साधु महात्मा है। तो चेले ने कहा तो महाराज देखो ना कहीं ये ले जाएगा ये चरण चिन्ह हमको। तो चलते चलते गए तो एक वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे, साधु बाबा बैठे थे। चेले ने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि ये सम्राट का है, कोई बहुत बड़े राजा का है। बोले नहीं, मेरी गिनती गलत हो ही नहीं सकती, उसके चरण चिन्ह के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा राजा है। वो महात्मा के पास आकर पूछा कि महाराज आप हो कौन? मुझे नहीं लग रहा कि आप साधु महात्मा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़ा राजा हो, बहुत बड़े सम्राट हो। तो महात्मा ने कहा कि हाँ, एक जमाने में मैं सम्राट में राजा ही था। तो ये साधु बन गए? बोले हाँ। कैसे? बोले कपिलावास्तु आप जानते हो ना कहाँ है? बिहार में अभी कपिलावास्तु का मैं राजा होने वाला था और था भी। अभी कुछ जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं साधु बन गया। ये झाड़ के नीचे बैठा हूँ 14 साल से और मुझे बोधित्व प्राप्त हुआ तो लोग मेरे को बुद्ध कहते हैं। सम्राट तो मैं था ही, उनके भाग्य में राजा बनने का लिखा था, बाकी प्रभु का नाम और भजन करकर वो साधु बना था। तो तुम्हारे भाग्य में बहुत सारी चीज लिखी है, यू कैन ओनली उसको बदल कैसे सकते है? जो भाग्य में लिखे हैं वही तुम खाओगे पियोगे, तो कोई बदलने वाला नहीं है। बट यू कैन चेंज, बदल सकते हो। ये तो मूर्खता है भाई। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि अपने बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए, वो आत्मश्लाघा, आत्महत्या होती बराबर। ताकि आपको कभी हमारा पैर जो दिखाई दे ना उसके सामने देखना। कोई ज्योतिष का है तो कहते हैं कि बहुत बड़े रिलायंस में जैसे अंबानी और क्या बोलते हैं वो दूसरा बिल गेट्स, ऐसे इतना भी धनवान है ये चरण, बाकी हमने इसको बदल दिया। मुझे इस चीज को क्या करना है तुम्हें लेकर? क्योंकि शास्त्र ने हमको बताया कि यह दृष्टम तद नष्टम। बाकी जिस दिन हम पैदा हुए थे तो ज्योतिषों ने बताया ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बदल दिया। हमारे चरणों की रेखा जो है कभी देखोगे तो मेरा पंजा और एड़ी जो है ना वही जमीन को छूता है, नीचे से नाग निकल सकता है। ऐसा पैर आप किसी का नहीं होगा। ठीक है, आप फुटप्रिंट करोगे ना तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा फुटप्रिंट जमीन में आ जाएगा। हमारा नहीं आता है, हमारा नहीं आता है। तुम मेहनत करो, तुम प्रभु का नाम लो, तुम्हारा भाग्य को तुम बदल सकते हो। जैसे ध्रुव ने किया था, ध्रुव के भाग्य में ये लिखा था, बुद्ध के भाग्य में ये लिखा था। परमात्मा के नाम में अमोघ शक्ति, अमोघ बल है। ये कैसे हमारे जीवन में आएंगे ये समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ नंदालय में। अब आया कन्हैया आपका। नंदालय तो समझते ना? हाँ, नंद बाबा का घर और आगे का जो गार्डन जो था वो नंदालय है। तो एक बार का ऐसा प्रसंग है कि यशोदा मैया दधि मंथन काले निर्मंथे दधि मंथन काले गायंती स्मरणती कर रही थी।
तो कन्हैया ने आकर वो मथानी को पकड़ लिया। आपको पता है ना, पहले गांव में मटुकी होती थी, इसमें छाछ और ऐसे मंथन पहले करते थे, चटनी। आजकल तो ये भी नहीं दिखाई देता क्योंकि पैकेट में सब मक्खन मिलता है, सब रेडीमेड आइटम, कोई स्वाद नहीं इसमें। तो कन्हैया ने आकर मथानी पकड़ ली और कहा कि माँ, काम स्तनी ने कहा माँ मुझे दूध पिलाओ। तो माँ ने सब काम छोड़कर कन्हैया को गोद में लिया और वो दूध पिला रही है। दूध पिला रही तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सामने वो जो रसोई का किचन जो था, चूल्हे के ऊपर तपेली में गंगी गाय का दूध उठाने आया, ऐसी बात बताई। तो माँ ने देखा कि घर में नुकसान हो रहा है। कन्हैया को अतृप्तम साव जायो, जाया माने पुत्र, अतृप्त, इसको फेंक दिया और वो तपेली को उठाने के लिए वो चली गई। कन्हैया को ये अच्छा नहीं लगा कि माँ ने सब कुछ छोड़कर, मेरे को छोड़कर बहन को दूध बचाने के लिए थी। तो थोड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आया भगवान को। वो भी एक अलग कहानी में, इसमें नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये नाम की महिमा तक हमें जाना है। भगवान ने जो दादी सास की गोरी थी वो फोड़ी, माँ ने देखा नुकसान हुआ तो कन्हैया को पकड़कर उखल के साथ बांधा था, बराबर ना, पेट के ऊपर दामना, दामना माने रस्सी, तो संस्कृत में रस्सी को दामना कहते हैं हम। तो रस्सी से उदर के ऊपर दामना बांधे तो भगवान को एक नाम देवताओं ने दिया था, दामोदर। उदर पेट, दाम रस्सी, जिसके पेट के ऊपर रस्सी बंधी हुई है तो नाम हो गया दामोदर। वेरी सिंपल। अब माँ तो चली गई घर में, कन्हैया बंधा हुआ था उकल के साथ। तो भगवान ने सोचा कि भाई मैं बंधन में हूं, बाकी कुछ जीव जो बंधन में सदियों से, उसको मैं छुटकारा दे दूं। तो भगवान ने उखल को तोड़ा, गिरा दिया। और दो वृक्ष के बारे में बताते हैं कि दो वृक्ष आंगन में थे, दो झाड़, इसके बीच में से कन्हैया निकल गया और उखल इतना लंबा चौड़ा था ना तो वो निकला नहीं। भगवान ने रस्सी से उखल को खींचा तो दोनों जो झाड़ थे ग्रास में नीचे गिरे। और जब ये गिरे तो सुखदेव जी महाराज कहे इसमें से दो पुरुष बाहर निकले, जिसका नाम था यमलार्जुन। दो भाई थे कुबेर के, धनदात्म, जो धनत माने कुबेर, आत्म यानी बेटा, तो कुबेर के बेटे थे नलग्रीव और मणिग्रीव। नल कुबेर मणिग्रीव, बड़ा सुंदर नाम भी है। देखो हमारे प्राचीन काल में जैसे नाम होता था ना, लोग कहते थे जैसे नाम वैसे गुण आता है। तो जब गुरुओं जब नामकरण संस्कार करते थे ना तो सोच समझ कर नाम देते थे। ये आजकल तो वही कुछ भी नाम मम्मी पापा को जो ठीक लग गया, टिंकू मिंकू पिंकू गुड्डू, पता नहीं क्या नाम देते थे। विष्णु सहस्त्र नाम में इतने सारे नाम है भगवान के, कोई भी नाम ले लो, मार्कंडेय पुराण ले लो, दुर्गा सप्तशती ले लो, माँ का कितने नाम है, सुंदर सुंदर नाम है माँ के, वो भी फिट हो जाएगा। नलकुबेर मणिग्रीव, मणिग्रीव माने ये नेक, और यहाँ मणि को बांध वो घूमता था, इसीलिए उसका नाम हो गया मणिग्रीव। तो शास्त्र ये कहते हैं, टीकाकारों ने कहा कि वो वही आदमी था जो अपने पैसे का प्रदर्शन, he was displaying his wealth। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं, बहुत ड्रामाबाजी करते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा मकान खरीदते हैं, दुनिया को बताओ कि हमारे पास पैसा है। ये लोग जो है उसका नाम होता है मणिग्रीव, एक डिस्प्ले द वेल्थ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को छुपाते हैं। दूसरा भाई का नाम है नलकुबेर। महाभारत आपने कभी पढ़ी होगी तो इसमें नल राजा और दमयंती, ये दोनों की कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कहते हैं कि नल राजा जो था ना बहुत हैंडसम फैला था, बहुत एकदम वेरी अट्रैक्टिव। और ये जो भाई उसको कुबेर, कुबेर माने एक अर्थ होता है इसको भी फीका कर दे, इसे भी ज्यादा हैंडसम था। तो उसको अपना रूप का ज्ञान था। दूसरा भाई थे उसको अपने पैसे का ज्ञान था। तो इसी कारण से इनको नशा, अभिमान जो आया था, नारद जी का अपमान किया था इन लोगों ने। हमने आगे भी प्रथम दिन मैंने कहा था, पैसा प्रतिष्ठा पदवी पांडित्य पाना कठिन नहीं, पचाना कठिन है, बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये लोग भी, और नशा बहुत तरह के होता था। नल कुबेर को पैसे का नशा है, मणिग्रीव को, नल कुबेर को रूप का नशा था। वारुणी मदिरा पित्वाम,
माने शराब का नशा, शराब भी पी रहे थे लोगों को। कैलासोपवने मंद्याकिना मदोत्कटो, तो भाई नदी में अप्सराओं के साथ ये लोग स्नान कर रहे थे बिना वस्त्र। तो स्त्री का भी नशा होता है लोगों को कि मेरी स्त्री बहुत सुंदर है, ये भी अभिमान। नशा माने अभिमान, अभिमान। ये अभिमान जो है ना महाराज, ये अज्ञानता का रक्षक है। सोचना मैंने क्या कहा, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगी हमारी कुछ बात। अज्ञानता का रक्षक है अभिमान। जब तक अभिमान है तब तक तुम्हारी अज्ञानता जाएगी नहीं। एक बार तुमने अभिमान को छोड़ दिया। मेरे को किसी ने प्रश्नोत्तरी में सवाल में पूछा भी था कि इंटेलिजेंस और विजडम में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम? विजडम इज इंटेलिजेंस माइनस ईगो इज इक्वल टू विजडम। समझ में आई बात? लोगों के पास बहुत अकल होती है, बहुत जानकारी होती है, बाकी मैं लिखा पढ़ा हूँ, मेरे तो शब्दकोश हैं, मेरे को इस जान मैं इस मैं को हटा दो तो तुम्हारे पास विजडम है। बस इंटेलिजेंस बहुत लोगों के पास है, ऐसा नहीं, कोई मूर्ख नहीं है दुनिया में। बाकी ईगो जो अभिमान जो आता है ना, वो उसको नीचे रखता है। महापुरुषों को जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना, वो विवेक इसमें बढ़ता है। मैं तो भारत की कई यात्रा, कई महात्माओं का दर्शन हमने किए हैं। मेरे उम्र कई लोग तो चले भी गए। हमने ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन किए हैं जिनको 4 वेद कंठस्थ। यू नो, इट टेक्स 12 years टू मेमोराइज 1 वेद, इट टेक्स 48 years। और हमारे काशी में इसको घटपाठी कहते हैं, घनपाठी। घनपाठी मीन्स जिसको 4 वेद कंठस्थ। ऐसे महात्मा हमको दंडवत प्रणाम करते हैं। हमको तो शर्म आती कि इतने बड़े, बट ये विवेक है, इसको ज्ञान हुआ है। ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव जब बाहर आए, नंदास छोटा सा नंद गोपाल है कन्हैया, वो नीचे बैठे हैं, और ये दोनों बाहर जब निकले तो हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने हमारे पर बड़ी कृपा की और हमको शाप में से मुक्त करवा दिया। ये दोनों ने अभिमान जो आया था तो नारद जी का अपमान किया। नारद जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम दोनों झाड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, पेड़ हो जाओ। ये पेड़ जो है ना, तो ये भी एक योनि है। आप ये मत समझना कि हम झाड़ बन कर नहीं आएंगे। हमारे में तो कहावत है कि छोड़ में रण छोड़। हर एक वृक्ष में भी भगवान का निवास है। ये पादप, बिना जिसका पैर है वही लोग, ये इसी का उसको श्राप मिला था। और जैसे ही वो उसकी मुक्ति मिली तो ये दोनों ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना जो करी है ना, वो प्रार्थना आपका नाम की आसक्ति है। आज का विषय, आज का सब्जेक्ट जो है यही है। वो भगवान को दोनों ने प्रार्थना में यही बताया कि हे भगवान, हम जब देव थे तो हमारी इंद्रियां गलत जगह पर गई, इट वॉज वॉन्डरिंग। अब आप हम पर कृपा करो कि हमारी ऐसी इंद्रियां हो जाए जो तुम्हारे नाम में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे दर्शन में, तुम्हारे तीर्थ में लग जाए। ये प्रसंग हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां आप डेनमार्क में आए हो तो ये मत समझना कि भाई हम लोग नहीं कर सकते। मैं तो ओस्लो में भी गया था, स्टालिनगर से जाकर भी आए, तो वहां कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ये तो भाई साधु संत महात्माओं जो लोग हैं, हमारे पास तो बिजनेस है, हमारे पास तो बच्चे हैं उसको बड़े करने हैं, टेलीफोन का बिल भरना है, इंश्योरेंस का बिल भरना है, टैक्स भरना है, ये हमारे कागज का नहीं। ये बिल्कुल गलत है तुम्हारी सोच। हमारे महापुरुषों ने जो जो भी हमको सिद्धांत दिया है, जो भी आज्ञा करी है, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो एक गृहस्थी माने हाउस होल्डर नहीं कर सकता। प्रगमनशील बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे शास्त्र ने कहीं जगह पर ऐसे नहीं कहा कि तू नाक बंद कर एक जगह पर बैठ जाओ। They never said that. They understand you have responsibilities.
उसको पता है तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हें को दुकान चलानी है, नौकरी पर जाना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, वो सब जानते थे। तो यहां अब ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव की जो स्तुति है वो हमारे लिए है। उन्होंने भगवान से क्या कहा? वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम। हे भगवान, हम दुनियादारी में रहें, हम संसार में रहें, हम पार्टी में भी जाएंगे, शादी में भी जाएंगे, बाजार में भी घूमेंगे, गाड़ी चलाएंगे, टेलीविजन भी देखेंगे, चलो ना, तुम जो करते हो। उसने यही कहा। फिर भी हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी को एक आदत हो जाए। हमारे सूफी संतों ने ये कहा कि खुदा करे हमारी मोहब्बत में ऐसा मुकाम आए कि किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आ जाए। तो वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु आप हमारी वाणी को ऐसे बना दो कि मैं जब जब बोलूं तो कहीं ना कहीं बीच में तुम्हारा नाम आ जाए, बस। आप लौकिक बात करें, इसकी मना कर ही नहीं, बाकी कुछ कुछ बीच बीच में थोड़ा तेरा नाम आ जाए। आपने रावण और हनुमान जी की जो कॉन्वर्सेशन देखी होगी ना सुंदरकांड में, तो रावण बहुत बढ़िया बोलता था, इज वेरी एजुकेटेड फिल्म, अलंकृत भाषा भी थी उसकी, बट हनुमान जी ने टोका इसको, हे रावण तू बोलता है बहुत बढ़िया, बाकी तेरी वाणी में कहीं जगह पर राम नाम नहीं है ना, तो तू बकवास कर रहा है, तेरी वाणी सब बकवास है। कैसे, क्या हनुमान जी की रीत है, देखो उनकी वाणी में बीच बीच में प्रभु का नाम, और उनके तो कहीं ना एक एक शब्द को छोड़कर भगवान का ही नाम आता है। रावण ने पूछा था ना कि ए वानर तू कौन है, तू कहां से आया, मेरी अशोक वाटिका तुमने क्यों उजाड़ी, मेरे राक्षसों को तूने क्यों मारा, हुआ ये, ऐसी बात पूछी। जो रावण ने सवाल पूछे थे उनके शब्द में कोई भी जवाब इसके शब्द में था ही नहीं। रावण ने पूछा तो कौन है, तो बोलना चाहिए कि मैं हनुमान हूं, तो उसने ये परिचय दिया ही नहीं। मैं किसका हूं ये बताया, तू कहां से आया, तो बोलना था ना कि भाई हम तो भारत से आए हैं यहां लंका में, ये भी नहीं बताया। तू कौन है, तू कहां से आया है, राक्षसों को क्यों मारा, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, ये सब पूछा, तो जवाब क्या दिया आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिपु राया रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जब परिचय देना है तो वो अपना परिचय ही नहीं दे रहे, भगवान का परिचय दे रहे। सृष्टि का सृजन हुआ वहां से शुरुआत करी हनुमान जी ने। आई एम ऑफ नो इंपॉर्टेंस, अंग्रेजी में इसको नॉन एंटिटी कहा जाता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू तो भगवान की है। रावण तू प्रवचन करता है बहुत बढ़िया बोलता है, बाकी राम नाम का कहीं नहीं है। तू नाम में आसक्त हो जा तो तेरा भी कल्याण करेगा। इसीलिए हनुमान जी ने हाथ, आपको पता है हनुमान जी ने रावण को हाथ जोड़ा था। मैंने एक जगह पर बताया ना कि हनुमान जी ने रावण को हाथ जोड़े थे, तो कोई था भाई कोई हनुमान जी के परम भक्त, मेरे पर टूट पड़े बाद में, बोले कैसे कह दिया, हनुमान जी कोई थोड़े ना कोई रावण को हाथ जोड़ेगा, एक तुच्छ राक्षस, एक ऑफ नो वैल्यू, इसके सामने। मैंने कहा हाँ भाई, हनुमान जी को हाथ जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, जो महात्मा होते हैं, संतो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, तो सबको हाथ जोड़ेंगे। ये मूर्खों को तकलीफ यही करने की, मूर्खों माथा नहीं झुकाता, बाकी तो ये झुका। बोले कहाँ, बताइए कहाँ उसने हाथ जोड़े। मेरे से प्रमाण मांग रहा था और कुछ नहीं कि भाई आपने अपनी मनमानी बोल दी जब में से जो आए। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई चलती नहीं साहब, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ।
तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मैं विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं रावण, मेरी बात को तू मानना, मैं तेरे को हितोपदेश कर रहा हूं, फिर तू जो बची। तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुम और कुछ बात न करो, बाकी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं राम आ जाए। मुझे याद है हम जब ये गल्फ में जाते, गल्फ माने वो अबू धाबी है, दुबई है, मस्कत है, ये बाहरेन, वहाँ हमारे शिष्य बहुत लोग हैं, तो वहाँ बार बार मेरा जाना होता है। तो ऐसा भी है कि वहाँ के जो मुसलमान जो है ना, वो हमारे पड़ोसी जैसे नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, उनको तो समझ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आते भी हैं। इतने नहीं, शेख भी, हमारे काबू जी भी तो हमको मिलने के लिए आते हैं। मोहम्मद जो है अपने दुबई का, इसके साथ उनको इतने बड़े राजाओं हैं, उसको हमारे साथ बैठने की कोई तकलीफ नहीं। और इनकी बातों जब हम सुनते हैं ना, तो वो बार बार भगवान, जो भी जिस किसी को मानते हैं, हमें इसे कोई मतलब थोड़ा ना है, वो बार बार बोलते हैं इंशाअल्लाह। हम कहते हैं हर इच्छा, हर इच्छा, तो बेसिकली सेम थिंग, हर इच्छा, हर इच्छा। हमारा आदमी तो बोलता ही नहीं है, तकलीफ ही नहीं आती उसको। तो यहां कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये भगवान के नाम होती हैं। कुछ लोगों को ये, हमारे भारत में तो खास है, आप लोग तो करते हो, इंडिया में राम बोलने में लोगों को शर्म आती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको, एक बार मैं कलकत्ता में था, आपको पता है वहाँ तो बहुत हजारों में लोग बैठते हैं। तो शाम को मेरा ऐसा होता है कि दर्शन देने के लिए हमारे में क्या होता है कि चरण स्पर्श आप 24 घंटे नहीं कर सकते, अपरस में होते हैं ना, तो हमको छू नहीं सकते लोग। बाकी एक टाइम होता है जब ये अलाउड है। तो क्या करता हूँ मैं कि जब शाम को खत्म हो जाए तो 7-8 बजे लोगों के पब्लिक के बीच में आता हूँ। तो एक वहाँ कलकत्ता में एक यंग कपल, जवान होंगे कोई 25-26, वे रोज शाम को आते थे, आकर बैठते थे। तो 4-5 दिनों के बाद मैंने उनको पूछा और कहा कि भाई तुम लोग शाम को मेरे को मिलने आते हो, तुम दिन में सुनने के लिए पंडाल में क्यों नहीं आते? तो दोनों बोले हम आते हैं, सुनते हैं आपको। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको देखा नहीं, मेरी नजर तो, बोले नहीं हम पंडाल के बिल्कुल पीछे बैठते हैं। तो मैं राजी हो गया कि ये तो अच्छे लोग हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, घंटी नहीं बजा रहे, पीछे जाकर बैठ जाते हैं, इसमें कम से कम अकल तो है। तो महाराज मैंने कहा पीछे बैठते? बोले हाँ। मैं राजी हो गया कि अच्छे श्रोता है, मैं किसी को डिस्टर्ब। बोले नहीं ऐसे नहीं है, हम पीछे इसलिए बैठते हैं कि किसी लोगों ने देख लिया, हमारे सोसाइटी वाले ने, तो हमको बाहर फेंक देंगे कि तुम तो राम राम करते हो। तो हम चाहते नहीं कि कोई हमको देखे। देखो ऐसी भी सोसाइटी है कि राम नाम को बैकवर्ड समझते हैं। अरे भाई बैकवर्ड नहीं, तुम फॉरवर्ड बहुत हो जाओगे। कृष्ण के नाम में जो ताकत है तुम प्रयोग तो करो, कोई नुकसान तो है ही नहीं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हे प्रभु हमारे कान जो हैं वो तुम्हारा नाम सुनने में लालायित हो जाए, हमारे कान को ऐसी अभ्यास कर दो। हरिवंश पुराण में कान के लिए ये बताया गया है कि बीले बतोरु क्रम विक्रमण्ये न श्रुणुवत कर्णपूटे नरस्या जिह्वा सती दादूरिके वसुत नचोपगायत युरुगायगा था। हरिवंश पुराण बहुत क्लियरली कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु का नाम नहीं सुना उसका कान नहीं है, वो सांप को रहने के लिए बिल है, सांप इसमें रहते हैं। तुम्हारा कान लालायित होना चाहिए। मैंने कल कहा था ना कि वो बांसुरी बजाई थी भगवान ने, बराबर। तो भाई वो कन्हैया ने तो द्वापर युग में 5500 साल पहले बजाई थी। कन्हैया तो आज भी बांसुरी बजा रहा है, हमें सुनाई नहीं देती। हाँ क्यों? ये दुनिया की शोरगुल हमने सुनी है ना, ये दुनिया का अपशब्द हमने सुना है, नहीं तो कन्हैया तो आज भी बांसुरी बजा रहा है। भगवान से संबंधित कुछ भी होना वो नित्य, नित्य मीन्स एवरलास्टिंग होता है।
उनका परिकर नित्य है, रूप परिकर नित्य है, वेणु माधुरी जो है वो भी नित्य